पाएंगे। तो एन आइडिया इन प्लेटो सेंस इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस। आइडिया जो है प्लेटो के अनुसार, वो जो आइडिया जिसके बारे में बात कर रहा है वो इस दुनिया से संबंधित नहीं है, इस दुनिया के देश और काल से संबंधित नहीं है, उसको इसमें नहीं पा सकते हैं, वो हमारी दुनिया का अंग नहीं है। इट इज़ इटर्नल। प्लेटो कहता है कि आइडिया जो होता है वो इटर्नल है, और इटर्नल का मतलब अनादि है। अनादि का अर्थ जिसका ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है, वो अनादि है, चिरंतन, चिरंतन है, शाश्वत है वो। और इसलिए आइडिया जो होता है वो इटर्नल है, वो हमेशा रहेगा। दूसरी चीज वो कहता है इट इज़ फाइनल, या अंतिम है। आइडिया कहता है, वो प्लेटो कहता है आइडिया जो है वो फाइनल है, अंतिम है, एंड इंडिपेंडेंट रियलिटी, और एक स्वतंत्र अस्तित्व है उसका, आइडिया का। प्लेटो कहता है उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, अर्थात हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं इस दुनिया में उनसे अलग हटकर उसका एक अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। फिर प्लेटो कहता है बिकॉज इट इज़ इटर्नल इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन विच इट अपीयर्स। मैंने आपको बोला कि यह एक शाश्वत है, अनादि है, सनातन है, अर्थात यह इटर्नल, इटर्नल का मतलब वो चीज़ जो जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। और चूंकि ये इसकी न तो शुरुआत है ना अंत है, इसका मतलब यह आइडिया जो है वह उनसे अलग है जो चीज़ जिस ऑब्जेक्ट में, जिस वस्तु में वह अवतरित होता है, उनसे अलग है। तो यानी ये दुनिया जिसको हम देख रहे हैं, तमाम तरीके की वस्तुएं देख रहे हैं, इनका आइडिया इनसे अलग है, उसका कोई शुरुआत और अंत नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये अनादि है, चिरंतन है। तो आइडिया क्या होता है? आइडिया इटर्नल है, अनादि है, आइडिया अंतिम है, आइडिया स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और आइडिया इस दुनिया का अंग नहीं है, आइडिया अस्थाई है, परमानेंट है। ठीक नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि द आइडिया ऑफ ए हॉर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर हॉर्स। यानी किसी भी हॉर्स, जो घोड़ा होता है, घोड़े का जो आइडिया है वो दुनिया में जितने भी घोड़े पाए जाते हैं उन घोड़ों से बिल्कुल अलग है, प्लेटो कहता है। क्योंकि जो ये घोड़े हैं हमारे पास, ये घोड़े इम्परफेक्ट हैं, लेकिन आइडिया परफेक्ट होता है। और घोड़े जितने भी हमको दिखाई देंगे वो उस आइडिया का थोड़ा तत्व उनके अंदर मौजूद है। तो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो घोड़े हैं वो इटर्नल नहीं है, वो घोड़े जो हैं वो परमानेंट नहीं है। आइडिया ऑफ हॉर्स जो बोल रहा है, लेकिन उनका आइडिया परमानेंट है। तो आइडियाज़ जो हैं वो परमानेंट हैं, वो इस दुनिया से अलग हैं, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हमें आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया के जितने भी घोड़े हैं वो इम्परफेक्ट हैं, वो परफेक्ट घोड़े नहीं हैं, लेकिन आइडिया परफेक्ट है, आइडिया पूर्णतया परफेक्ट है। तो इसी तरीके से प्लेटो ने कहा कि जो दुनिया में दिखाई दे रही है वो दुनिया इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, लेकिन उस दुनिया का आइडिया जो है, आइडिया ऑफ द वर्ल्ड, वो पूर्ण है। इसी तरीके से इसमें जो घोड़े दिखाई दे रहे हैं वो इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण हैं, लेकिन उनका आइडिया पूर्ण है, अंतिम है। इसी तरह से आइडिया ऑफ मैन, जो इंसान यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण हैं, लेकिन उनका आइडिया पूर्ण है। इसी तरीके से सिमिलरली द आइडिया ऑफ ए पोलिस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ ए पोलिस। अर्थात पोलिस यानी सिटी स्टेट, नगर राज्य, जो नगर राज्य हमको दिख रहे हैं, जिस प्रकार का राज्य हमें दुनिया में दिखाई दे रहा है वो इम्परफेक्ट है, लेकिन उनका आइडिया जो है वो परफेक्ट है, वो पूर्ण है, फाइनल है, अंतिम है। तो कहता है कि हमको आपको समझना पड़ेगा कि ये आइडिया जो हम बात कर रहे हैं, जिस आइडिया की, फाइनल चीज़ की, वो ऑल्दो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स इन विच इट अपीयर्स, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट दोज थिंग्स। तो आइडिया तभी, कहता है कि आइडिया तभी जो है हमें समझ में आएगा जब वो चीज़ें अवतरित होंगी इस दुनिया में। तो हॉर्स हैं तो हॉर्स का आइडिया है, राज्य हैं तो राज्य का आइडिया है। यहाँ पर टेबल है दुनिया में तो टेबल का आइडिया ऑफ टेबल है, अगर नदी है तो आइडिया ऑफ रिवर है। तो कहता है हमको ये समझना पड़ेगा कि चीज़ें जब मौजूद होती हैं दुनिया में तो ही वो आइडिया जो है वो उनका मौजूद होता है, लेकिन उन चीज़ों से वो बिल्कुल अलग होता है।
अगर दुनिया में कोई घोड़े नहीं होते तो आइडिया ऑफ घोड़ा भी नहीं होता, आइडिया ऑफ हॉर्स भी नहीं होता, ये कहना चाह रहा है। इसलिए हमको समझना पड़ता है कि प्लेटो का जो आइडिया है वो एक अलग चीज़ है और जो दुनिया में चीज़ें मौजूद हैं वो अलग हैं। तो प्लेटोज आइडियाज़ आर इम्मैनेंट। इम्मैनेंट का अर्थ ये होता है कि वो सर्वव्यापक है, अंतर्वर्ती है, इटर्नल है, अनादि है, परमानेंट है, स्थायी है, एंड द लॉ अकॉर्डिंग टू विच अ थिंग बिहेव्स, और वैसी वो कानून है जिसके अनुसार वो चीज़ें व्यवहार करती हैं। द आइडिया इज़ वॉट मेक्स थिंग्स वॉट दे आर, और आइडिया की वजह से वो चीज़ें अपना गुण प्राप्त करती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि द आइडिया इज़ वॉट मेक्स थिंग्स वॉट दे आर, क्योंकि उन आइडिया की वजह से वो चीज़ें अपना गुण प्राप्त करती हैं और वो बन पाती हैं जो उन्हें बनना है। तो घोड़ा, हॉर्स जो है वो हॉर्स की क्वालिटी तभी प्राप्त करता है क्योंकि आइडिया ऑफ हॉर्स है। इसलिए हमको समझना पड़ता है कि आइडिया इज़ वॉट मेक्स थिंग्स। अब ऑल हॉर्सेज इन द वर्ल्ड, चाहे कितना भी दुनिया में घोड़े हों, सभी घोड़े हों मौजूद, उनके अंदर एक क्वालिटी होगी जो कॉमन है सभी घोड़ों में, और उस क्वालिटी को हमको समझना है। और वो क्वालिटी जो है कि जिस क्वालिटी की वजह से वो घोड़े बनते हैं, हॉर्सेज हैं, उसी को हम कहते हैं हॉर्सीनेस। जैसे उसको कहता है कि हॉर्सीनेस वो क्वालिटी है। तो जब तक हॉर्सीनेस नहीं होगी तो हॉर्स के अंदर वो क्वालिटी मौजूद नहीं होगी। तो हॉर्स, एक अच्छा हॉर्स बनने के लिए हॉर्सीनेस का होना जरूरी है। तो जितना ज़्यादा हॉर्सीनेस होगा उसके अंदर वो गुण होगा, उतना ही बेहतर हॉर्स होगा। प्लेटो कहता है वही सबसे बेहतर हॉर्स होगा। इसलिए आइडिया ऑफ हॉर्सीनेस आएगा। तो दुनिया के सारे हॉर्स हैं, उनके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। तो किसी के अंदर हॉर्सीनेस कम है, किसी के अंदर हॉर्सीनेस ज़्यादा है, लेकिन जितना ज़्यादा हॉर्सीनेस होगा उतना ही बेहतर हॉर्स होगा, प्लेटो कहता है। इसलिए कहता है द आइडिया इज व्हाट मेक्स थिंग्स व्हाट दे आर। ठीक है, तो ये आइडिया है हमारे लिए, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज में, उसको हमको समझना पड़ता है। फिर सेकंड बुलेट पॉइंट में दिया है कि द आइडिया इज एन एंड एज वेल एज अ सोर्स। एंड का मतलब उद्देश्य। आइडिया जो है वो हमारा उद्देश्य भी है और वही हमारा स्रोत भी है। तो एंड कब होता है? आइडिया कहता है एंड और पर्पस का मतलब होता है सजेस्ट दैट ऑल थिंग्स स्ट्राइव टू बिकम मोर एंड मोर लाइक द आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उद्देश्य यह है कि दुनिया के सारे घोड़े अपने आइडिया ऑफ हॉर्स के जैसा बनना चाहते हैं। दुनिया के सारे घोड़े उस परफेक्ट आइडिया को प्राप्त करना चाहते हैं, उस परफेक्ट आइडिया को जो कि पूर्ण है। तो कहता है, प्लेटो कह रहे हैं कि जितने भी घोड़े होंगे दुनिया के, जब तक उन्हें परफेक्शन प्राप्त करना है तो उसे उस परफेक्ट आइडिया के समकक्ष आना पड़ेगा, तभी वो जो है बेहतर घोड़े बन सकते हैं। तो हॉर्सेस के अंदर जितना ज़्यादा हॉर्सीनेस की क्वालिटीज़ बढ़ेंगी वो बेहतर हॉर्स होंगे, और उन हॉर्सीनेस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ये कह रहा है। और उस स्ट्राइव, प्रयास करना पड़ेगा टू बिकम मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा किसकी तरह? लाइक द आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, उस चीज़ के जो वस्तु आप हैं उसके आइडिया के अनुरूप बनने के लिए। तो हॉर्सेस का एग्जाम्पल है, उसी तरीके से आप स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दुनिया के जितने भी राज्य हैं मौजूद हैं वो सब अपूर्ण हैं, लेकिन एक आइडिया ऑफ द राज्य है, आइडिया ऑफ द स्टेट है, और उस आइडिया ऑफ द स्टेट के अनुसार व्यवहार करने के लिए इन राज्यों को और भी मेहनत करनी पड़ेगी और उस आइडिया के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा, तब जाकर वो एक आदर्श राज्य की स्थिति प्राप्त कर पाएंगे या एक गुड स्टेट बन पाएंगे, अच्छे स्टेट बन पाएंगे। तो इसको बोलते हैं उद्देश्य। यानी सब राज्यों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो अपने आइडिया ऑफ द स्टेट के अनुसार व्यवहार करें। इसी तरह से सब घोड़ों का उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने आइडिया ऑफ हॉर्स की तरह व्यवहार करें। तो ये होता है आइडिया को एंड के रूप में देखना। और सोर्स रेफर्स टू पार्टेकिंग ऑफ द आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ द एक्चुअल थिंग। तो इसका अर्थ हुआ कि जो आइडिया ऑफ द हॉर्स है वो कह रहा है कि हॉर्सीनेस के अंदर ये गुण होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हॉर्सीनेस की जो क्वालिटी है वो हॉर्सेस के अंदर आएंगी तो ही वो आइडिया ऑफ हॉर्स की तरह व्यवहार कर पाएंगे,
उस गुण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो वही स्रोत है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि किस गुण को हमें बढ़ाना है? तो हमारा फिर से हमको आइडिया ऑफ द हॉर्स को देखना पड़ेगा कि आइडिया ऑफ द हॉर्स क्या कहता है। और जो आइडिया ऑफ द हॉर्स कहता है कि हॉर्स के अंदर ये परफेक्ट हॉर्स वही होगा जिसके अंदर ये गुण होंगे, तो हमें उस गुण को उस हॉर्स के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। तो वही आइडिया जो है हमारा स्रोत भी है, जो हमको प्रेरित करेगा कि हम उसके अनुसार व्यवहार करें। तो आइडिया जो है वो एंड भी है, हमको उसके जैसा बनना भी है, और वही हमारा स्रोत भी है जिससे हमको ये पता चलेगा कि हम और ज़्यादा उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। तो राज्य का आइडिया भी यही सिखाएगा कि राज्य भी जो है अपने उस स्रोत से ये प्राप्त करे कि राज्य के अंदर क्या गुण होना चाहिए, और राज्य अच्छा राज्य बनने के लिए उसे किन किन गुणों को अपने अंदर वृद्धि करनी पड़ेगी।